हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय विज्ञान का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको कवर करवाने जा रहे हैं। तो आप कौन कौन से प्रश्न का क्या उत्तर आपने आज के पेपर में लगाया है, तो सारा आप आंसर चेक कर लीजिए। ठीक है, आइए जान लेते हैं सभी प्रश्नों के आंसर। आज यहाँ पर आपके डिस्प्ले पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है परंतु द्रव्य का आकार नहीं। तो इसका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका द्रव हो जाएगा, बा वाला ऑप्शन सही। न्यूनतम विसरण का गुण किसमें पाया जाता है, तो इसका दूसरे का प्रश्न करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका, यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका ठोस में। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, गैस को किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 3 का करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपकी संपीड्यता, यानी कि यहाँ पर आपका आ वाला ऑप्शन से एकदम करेक्ट। पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती है, तो पदार्थ की प्यारे बच्चों आपकी 3 अवस्थाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी विसरण क्या कहलाता है, तो 2 या 2 से अधिक का समांगीकरण प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर जानेंगे तो यह आंसर बन जाएगा आपका विलयन। ठीक है, आ वाला ऑप्शन विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे कहते हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 का करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें भी आ जाएगा विलयन। ठीक है, सॉरी, इसमें थोड़ा ब वाला ऑप्शन से विलायक आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आधातु है, तो प्रश्न क्रमांक 7 का करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा आपका प्यारे बच्चों ब्रोमीन। ब्रोमीन आपका आधातु है। नेक्स्ट यौगिक नंबर 7। नंबर 8, यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से होते हैं, तो यहाँ पर भिन्न आ जाएगा, बा वाला ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा। आइए जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका पहला प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पर जो आपका आया है, पहले प्रश्न का आंसर, कोशिका का मस्तिष्क को कहा जाता है तो इसे कटरक कहा जाता है। दूसरा प्रश्न एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है तो इसे अमीबा कहा जाता है। ठीक है, आप लिखते जाइएगा, मैं बोल देता हूँ, अमीबा कहा जाता है। नेक्स्ट, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरे रंग का वर्णक है तो ये क्लोरोफिल है, क्लोरोफिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों के आदान प्रदान होता है कहलाते हैं, तो वो कहलाता है प्यारे बच्चों रंध्र कहलाता है, रंध्र कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वे उत्तक जो निरंतर विभाजित होते रहते हैं उन्हें उत्तक का कहा जाता है, तो उसे विभाज्य उत्तक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल दिनों का होता है, तो ये 120 दिनों का होता है बच्चों, 120 दिनों का। ठीक है, नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में गैस निकलती है तो CO2 निकलती है, क्या निकलती है, CO2। क्वेश्चन नंबर 3, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जल का क्वथनांक कितना होता है, तो जल का जो क्वथनांक होता है ना बच्चों, वो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है आपका, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम हो तो वह क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है असंतृप्त विलयन। क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 3, ATP का पूरा नाम लिखिए, तो मैक्सिमम एग्जामों में इस प्रश्न को बार बार पूछा जाता है। तो ATP का पूरा नाम प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 4, दैनिक जीवन में विसरण का एक उदाहरण लिखिए, तो इसका आ जाएगा अगरबत्ती की खुशबू। ठीक है, इसमें आ जाएगा अगरबत्ती की खुशबू। नंबर 5, मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, तो ये कांटेदार पाए जाते हैं, कांटेदार। ठीक है, कांटेदार पाए जाते हैं। बल का मात्रक लिखिए, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है। किसी वस्तु की अवस्था, किसी स्थिति, गति, आकार या आकृति में परिवर्तन के लिए किए गए प्रयास को क्या कहते हैं, तो उसे बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, से बल कहा जाता है। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न क्रमांक
4 के आंसर की बात करते हैं। यहाँ पर सही जोड़ी बनाकर लिखिए। यहाँ आप डिस्प्ले पर सारे प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे वेग, तो वेग यहाँ पर इसमें जो सही जोड़ी बनी है ये गलत है बच्चों, आप इसको मत देखिएगा, हम जो बता रहे हैं उसको गौर कीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर आपका जो बन रहा है यानी कि वेग, वेग का करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा आपका पहले प्रश्न का आंसर बन जाएगा बच्चों। आंसर हो जाएगा वेग का आपका विस्थापन समय हो जाएगा, ठीक है, विस्थापन समय हो जाएगा। दूरी समय इसका आंसर हो जाएगा आपका चाल हो जाएगा। त्वरण यानी कि प्रश्न क्रमांक 3, तो त्वरण का आंसर हो जाएगा आपका वेग में परिवर्तन लिया गया समय। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर बन जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु। F = ma का करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा आपका द्वितीय नियम यानी कि गति में द्वितीयक नियम यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया नंबर 6, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका तृतीय नियम। उसके बाद में गैलीलियो नंबर 7, तो गैलीलियो का प्यारे बच्चों आपका आंसर बन जाएगा आपका टेलीस्कोप। उसके बाद में जड़त्व, जड़त्व का आंसर बन जाएगा आपका प्रथम नियम, जड़त्व का आंसर बन जाएगा आपका ये वाला ई वाला ऑप्शन से यानी कि प्रथम नियम, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके आंसर रहे, ठीक है। बाकी के प्रश्न सारे आप डिस्प्ले पर आपके सामने इस प्रकार के प्यारे बच्चों आज प्रश्न पूछे गए थे। और जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि यदि आप संस्कृत के फुल सॉल्यूशन यदि चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें। और हमने संस्कृत का पेपर डाल रखा है, आप चैनल पर विजिट जरूर करें, ठीक है। और उसके बाद में जितने भी सभी सब्जेक्ट का फुल सॉल्यूशन यदि चाहें तो आप चैनल पर बने रहें। हम आशा और उम्मीद के साथ में कि आप एग्जामों में प्रत्येक एग्जामों में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करें। ऐसा है तो बच्चों आप चैनल पर बने रहें, जुड़े रहें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।